सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बाबा साहब का ऐसा स्पीच लेकर उपस्थित हो चुके हैं जो बाबा साहब ने दिया था 10 जनवरी 1938 को। 10 जनवरी 1938 को बाबा साहब ये स्पीच देते हुए क्या कुछ कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम विस्तार से आपको बताएंगे। आज जो अंबेडकर संदेश है वो द्वितीय भाग लेकर हम इस विषय के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं। विषय हमने आपको चूंकि प्रथम भाग में बताया था कि क्या कभी सांप, नेवला, चूहा, बिल्ली के बीच दोस्ती हो सकती है, इसी विषय को लेकर द्वितीय भाग लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर यहाँ पर 72 से 73 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। सोमवार दिनांक 10 जनवरी 1938 को मुंबई प्रांतीय असेंबली की बैठक मुंबई काउंसिल हॉल में शुरू हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भाषण देते हुए क्या कुछ कहा, आइए अब हम आपको सुनाते हैं। मुंबई सरकार से की गई मूलभूत मांगे, किसान आज़ाद, सुखी और संतुष्ट रह पाए, इसलिए खेती करने वाले को ही उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। खेती पर ही जिंदगी बसर करने वालों को साथ अगर न्याय करना हो तथा उनका आर्थिक हित साधना हो तो जमींदार और जागीरदारों से कैसे बिचौलिए ना हो। जमीन पर या किसान पर किसी तरह का लगान या भूमि कर लागू करने से पहले उसके चरितार्थ का योग्य प्रबंध करना सरकार अपना कर्तव्य माने। साथ ही किसानों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने का कानूनन प्रबंध कर उनके हितों की रक्षा करना भी लोकमतवादी सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। ये सारी अविलंब मांगे हैं। जिस प्रकार अदा न किया गया लगान और बाकी देनदारियां माफ़ कर दी गईं, उसी प्रकार अब तक अदा न की गई जमीन की देनदारियों को भी तुरंत माफ़ कर दिया जाए। जमीन का न्यूनतम उत्पादन तय कर उससे कम उत्पादन होने पर पूरा भूमि कर माफ़ किया जाए। साथ ही न्यूनतम उत्पादन से बढ़कर जहां उत्पादन हो उस जमीन पर बढ़त के अनुपात में भूमि कर लागू करने के हिसाब से जमीन के राजस्व कानून में सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही बाजार में कीमतें कम होने के कारण ये सुधार लागू होने तक सालाना जिन्हें 75 रुपये से कम भूमि कर देना पड़ता है, उनका भूमि कर तुरंत 50% कम कर देना चाहिए। यहाँ आप महसूस कर रहे होंगे किस तरह से बाबा साहब यहाँ पर किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे में किसानों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। बाबा साहब यहाँ किसानों के लिए बहुत बड़ी बातें यहाँ पर कहते हैं। उनसे जो टैक्स पड़ता है, जो कर पड़ता है, बाबा साहब कहते हैं उसको 50% कम कर देना चाहिए। जमींदार और जागीरदार व्यवस्था आर्थिक रूप से नुकसानदेह तथा सामाजिक रूप से जुल्मी होने के कारण ये व्यवस्थाएं प्रतिपूर्ति के साथ या बिना प्रतिपूर्ति के नष्ट करने के लिए कानून बनाने का त्वरित प्रबंध किया जाए। बाबा साहब कहते हैं कि लगातार 3 सालों तक जो जमीन जोते, जमीन उसकी मानी जाए, ये कानूनन जमींदार की सभी रैयत पर लागू किया जाना चाहिए। इस कानून से कोई बचाव के उपाय न कर पाए, इसके लिए एक जमीन आयोग लैंड कमीशन की नियुक्ति हो और इस कमीशन की इजाज़त के बिना रैयत को दी गई जमीन उससे छीनी न जाए। रैयत जब तक लाभ अदा कर रहा है तब तक 3 सालों तक किसी भी कारण से छीनी ना जाए। भूमि कर के अनुपात में तीसरा हिस्सा अधिक इजारा लिया जाए, उससे अधिक इजारा रैयत से न किया जाए। छोटे किसानों द्वारा लिया जाने वाला पानी का लगान 50% कम किया जाना चाहिए। ये अविलंब मांगे बाबा साहब कर रहे हैं सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से। सिंचाई विभाग द्वारा अधिकतर छोटे किसानों और रैयत के लिए फ़ायदेमंद साबित होने के नज़रिए से सिंचाई कानून में सुधार लाना चाहिए। सभी गांवों में मवेशियों को मुक्त चराने के लिए वन क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए। कर्ज हटाने का सुयोग्य कानून जब सब जगह लागू होने तक कर्ज को स्थगित किया जाए। जमीन किसानों के हाथ से निकलकर साहूकारों के हाथ न चली जाए, इसीलिए साहूकारी पर बंधन डाले जाएं, शर्तें तय की जाएं। किसानों के निर्वाह के लिए जरूरी न्यूनतम जमीन और उनके गुजारे के लिए जरूरी चीज़ों पर साहूकार से कुर्की लाने पर पाबंदी लगाई जाए। सभी वयस्क महिलाओं और पुरुषों को मतदान का अधिकार मिले।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वयस्क महिलाओं और पुरुषों को मतदान का अधिकार मिले, ये बाबा साहब यहाँ डिमांड करते। इसका ये मतलब है कि सभी वयस्क महिलाओं और पुरुषों को मतदान का अधिकार नहीं था, और ये डिमांड करने वाले अगर कोई थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज अगर हमें मतदान का अधिकार मिला है तो हमें निश्चित रूप से बाबा साहब के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हम सभी को वोट देने का अधिकार दिलाया। हमारे आपके वोट की बदौलत हम शासन सत्ता भी स्थापित कर सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहाँ पर बहुजन समाज ने अपनी सरकारें बनाई भी हैं। इसी तरह से पूरे देश में बहुजन समाज जागरूक होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करके निश्चित रूप से सरकार शासन सत्ता स्थापित कर सकता है। बेगार में काम करना और गैर कानूनी ढंग से पैसों की उगाही को फौजदारी अपराध माना जाए। भू राजस्व विभाग के सभी मजिस्ट्रेटी अधिकार निरस्त किए जाएं। खेती योग्य सभी प्रति जमीन भूमिहीन किसान मजदूरों को मुफ्त में दे दी जाए। यहाँ पर आपने महसूस किया होगा जो पॉइंट नंबर 13 है, जो अविलंब मांग बाबा साहब के द्वारा की गई है, वो खेती योग्य सभी प्रति जमीन भूमिहीन किसान मजदूरों को देने की बात बाबा साहब कह रहे हैं। और यही कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज द्वारा उसकी स्वयं की शासन सत्ता स्थापित की गई, माननीय कांशीराम साहब के द्वारा स्थापित की गई पार्टी के द्वारा, तो सबसे पहले इस नियम को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भूमिहीन किसानों को, मजदूरों को पट्टा पर ज़मीन दे दी गई। जो इस तरह की प्रति ज़मीन थी उन भूमिहीनों को बांटी गई। सामान्य साथियों, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि माननीय कांशीराम साहब के द्वारा स्थापित पार्टी, राजनीतिक दल, अगर आप महसूस करेंगे तो वो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। इसी के साथ बाबा साहब का आज का स्पीच यहाँ पर समाप्त होता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समापन से पहले आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, आपने अगर वीडियो को अंत तक वॉच किया है तो आंसर जरूर दे दें, ताकि हमें भी एहसास हो कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। मुंबई सरकार से की गई मूलभूत मांगे क्या थी? मूलभूत मांगे क्या थी? निश्चित रूप से यहाँ पर कई मांगे हैं, इसलिए हो सकता है आपको लिखने में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है अविलंब मांगे क्या है? तो हम इसको और भी सरल बना सकते हैं कि इन दोनों प्रश्नों में से आप कोई एक मांग बता दें, जो मूलभूत मांग है या अविलंब मांग है। एक मांग सिर्फ बता दें कि बाबा साहब ने क्या की है। निश्चित रूप से अब तो आंसर बहुत सरल हमने कर दिया है, और आप आंसर आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा? किस तरह की किसानों के बारे में, नवयुवकों के बारे में, युवाओं के बारे में बाबा साहब की क्या सोच थी? तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने देखा किसानों मजदूरों के प्रति बाबा साहब का त्याग और समर्पण, बलिदान, बाबा साहब के प्रयास, ये जन जन को जानना चाहिए। सभी लोग जानेंगे इस बारे में कि बाबा साहब की क्या सोच थी किसानों के प्रति, तो निश्चित रूप से समाज को जोड़ने में हमें और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन ये जानेंगे कैसे? जब आपने समझा है इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को, तो इसे जन जन तक शेयर जरूर कीजिए। इस बात को, हमारी इस बात को आप नज़रअंदाज न करें। नज़रअंदाज करने का मतलब ये है कि आप इस मैसेज को, जो बाबा साहब के द्वारा हूबहू बाबा साहब के शब्दों में हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, आप समाज को जागृत नहीं करना चाहते, यही संदेश जाएगा। इसलिए इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके जितने भी बहुजन समाज के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार, एवं प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।